Hello students, this is TG classes. I am Sushil Gheldial. Today you are studying BSc Organic Chemistry, Hydrocarbons and Heterocycle, Lecture 3, Part 1. And under this you will study preparation of alkanes, Woods reaction. तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स को याद करने का तरीका बताया जाएगा। पहले वुड्स देखो देखने में क्या लग रहा है, WURTZ वुड्स, पर प्रोनाउंस क्या हो रहा है, वुड की तरह हो रहा है ना, WOOD वुड, वुड वुड की तरह होता है। वुड को जो है, वुड को आप लाओगे कहाँ से, जंगल से लाओगे, जंगल से लाओगे, जंगल से लाए कैसे, ऐसे तो आएगा नहीं, तो क्या लाओगे, कुल्हाड़ी लेके जाओगे, AXE आपको बोला जाएगा भाई कुल्हाड़ी ले जाओ, क्या कुल्हाड़ी ले जाओ, लकड़ी लाओ भाई, है ना, लकड़ी काट के लाओ। तो X से थोड़ा उसके लिए, अब लकड़ी में क्या होता है, लकड़ी में तुम देखा होगा, इसमें फॉसिल फ्यूल्स में पढ़ा था हमने कि जो आपके एनिमल्स एंड प्लांट्स के जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स जब डीप बरीड हो जाती हैं उसके अंदर, अर्थ के अंदर कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो है वो रहती है, तो उससे क्या बनता है हमारा, प्लांट्स एंड एनिमल्स के फॉस फ्यूल्स से, जो रेजिड्यूज से क्या बनता है, रेजिड्यूज से बनता है फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स बनता है। तो फ्यूल्स बन रहा है तो हाइड्रोकार्बन तो होगा ही होगा, नहीं होगा। तो वुड में क्या है, हाइड्रोकार्बन होगा नहीं होगा, हालांकि जलने पर हाइड्रोकार्बन होता है, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन होता है जलने पर, क्योंकि सेल्यूलोज होता है। वुड में क्या क्या होता है, सेल्यूलोज और लिग्निन भी होता है, लिग्निन, तो दोनों में हाइड्रोकार्बन और प्लस ऑक्सीजन और थोड़ा नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। तो जलने के बाद ये जब ये जलता है वुड, तो ये देता है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देता है इस, और साथ में जो जिस समय जल रहा होता है, जिस समय एट द टाइम ऑफ बर्निंग के टाइम पे हाइड्रोकार्बन चलता है, इसमें हाइड्रोकार्बन जलता है, हाइड्रोकार्बन जल रहा है, इसका मतलब हाइड्रोकार्बन है ना इसमें, तभी तो जल रहा है। तो वुड से वुड का मतलब हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से याद रख लो थोड़ा तरीका कि काय में होता है, एल्काइल में है ये, एल्काइल, तो एक तो हमें एल्काइल चाहिए, और एक्स से ये हेलोजन मान लो, इसको हेलोजन समझने के लिए, ठीक है ना, ये एल्काइल समझ लो, एल्काइल, इस तरह से आप समझ सकते हो। और ई से हो गया ईथर, ई से ईथर, मतलब लकड़ी कैसे मिली, जब आप कुल्हाड़ी लेके गए, एक्स, और एक्स ए से एल्काइल चाहिए इसमें, एक्स से हेलोजन, और ई से ईथर, ई से ईथर चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है कि लकड़ी आपने लाए, या फिर आपने लकड़ी को क्या कहा, जलाया, लकड़ी को जलाया, तो जलाने पर क्या होता है जलाने का मतलब लकड़ी की जो इसकी तो धार, या ऐसे समझ लो कि जो है एक्स की जो धार है, कुल्हाड़ी की जो धार है, इसकी धार, कुल्हाड़ी की धार को टक्कर कौन देगा, टक्कर देगा सोडियम की आग, सोडियम की आग, कुल्हाड़ी की धार और सोडियम की आग दोनों टक्कर दे रही है, तो हमने क्या लेना है, सोडियम भी लेना है, कुल्हाड़ी की धार, सोडियम की आग, टक्कर की चीजें लेनी है ना दोनों, तो यहां पे हम सोडियम भी लेना है, एल्काइल हैलाइड हो गया, हेलोजन लेना तो एल्काइल हैलाइड लेना है, और ईथर लिखा, ईथर कैसे हो रहा है, ड्राई ईथर, कैसे लेना है, ड्राई ईथर लेना है। अगर ड्राई ईथर नहीं लोगे तो इफ देयर वुड बी ए मॉइस्चर, तो आग पकड़ जाएगी, है ना, आग पकड़ के फिर उसमें कुछ और चीज बन जाएगा, जैसे कि अल्कोहल बन जाएगा, तो हमें अल्कोहल तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए प्रिपरेशन ऑफ इथेन, क्या कर एल्केन कर रहे हैं, तो एल्केन चाहिए। तो याद रखने के लिए थोड़ा बहुत तरीका, ताकि एक लिंक हो रहा है ना इसमें, वुड से वुड, और वुड जंगल में गए, एक्स बिना कुल्हाड़ी के थोड़ा ना ला पाओगे, और एक्स से बन रहा है आपका एल्काइल हैलोजन, ई से ईथर, ईथर ड्रैग एक्स, ठीक है ना। अब कुल्हाड़ी की धार और सोडियम की आग टक्कर दे रही है, कुल्हाड़ी की धार, सोडियम की आग, तो क्या चाहिए, सोडियम भी चाहिए हमें, सोडियम भी चाहिए, isn't it? तो ऐसे लिंक से आप समझ सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस के लिए होता है ना, धीरे धीरे तो हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी इंटरेस्टिंग बताने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको ये बताया जाएगा। वुड्स, डब्ल्यू से वुड्स, नाम तो प्रोनाउंस भी वुड हो रहा है, और वुड लकड़ी, लकड़ी के जब जलती है तो हाइड्रोकार्बन जलते हैं, है ना, तो हाइड्रोकार्बन में क्या, एल्काइल वगैरह, है ना। और लकड़ी गए जंगल में, जंगल गए तो ऐसे थोड़ा आएगी, एक्स लेके गए, एक्स लेके गए, और एक्स में क्या हुआ, एक्स के अंदर एल्काइल, हेलोजन, और ई से ड्राई ईथर,
है ना, एक्स की धार और सोडियम की आग, एक्स की धार सोडियम की आग, फॉसिल फ्यूल्स में होता ही नहीं, isn't it? तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो इसको फिलहाल। फिर ये आगे देखो कैसे बनता है, इसमें हमें दो लेने हैं, जो एल्काइल हैलाइड हमने लिया इसके 2 मोल्स लिए, 2 मोल्स लिए, इसमें ड्राई ईथर और सोडियम डाला, तो ये क्या करता है, जो 2 मोल्स है ये आपस में मिल करके और ये देते हैं आपका एल्केन, आर कर दिया, और ये सोडियम इससे रिएक्ट करके देता है सोडियम हैलाइड देता है। ये भी 2 मोल लेने, 2 मोल लेने तभी तो बनेगा, जब आप डबल हो जाते हैं ना, तो इस तरह से आपका कितना हुआ, 2 मोल लो दो तभी तो बनेगा एल्केन, सिंगल में नहीं बन पाएगा। ऐसे यहाँ पे तो मिथाइल ब्रोमाइड लिया 2 मोल सोडियम और ड्राई ईथर लिया, तो क्या बना, इथेन बन गया, सोडियम ब्रोमाइड बन गया, isn't it? तो इस तरीके से आप ये याद रखने के लिए इसमें किस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ये भी तरीके है ना। तो आपने इस तरह से देखा, तो इस तरह से हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, वुड्स रिएक्शन का ये एल्काइल, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। सोडियम जो बनेगा इसका मैकेनिज्म में बताएंगे, सोडियम कैसे बनता है। तो पहले जैसे आपका एल्काइल हैलाइड था ट्वाइस RX, ठीक है, ये अब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन और नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ज़्यादा होता है। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ शिफ्ट होता है ना। इस तरह शिफ्ट होगा तो इसमें क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इसमें डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। एल्काइल का मतलब ये, इसमें कार्बन तो है CH3 है ना, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें 2 2 4 2 6 हो गए, 6 हो गए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट हो गए हैलोजन की तरफ से, नेगेटिव है तो इसमें पॉजिटिव कार्बोकैटायन बन गया। क्या बन गया, ये बनता है कार्बोकैटायन। अब क्या होता है कि ये पॉजिटिव बन गया है। अब यहाँ से जो सोडियम हमने लिया था, ये सोडियम क्या करता है कि ऐसे न्यूट्रल होता है, इसलिए लिया गया है इसको। तो ये आपका बहुत वीक एसिड है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जो क्या देगा, पॉजिटिव को देगा, इससे ये क्या पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव है ना, कार्बोकैटायन की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसको अटैक करेगा। इसको अटैक करने के बाद इसका जो पॉजिटिव है वो हट जाएगा, कार्बन का पॉजिटिव हट जाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका कितने थे, इसमें अभी 6 इलेक्ट्रॉन थे अभी तक इसमें, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, और इसका पॉजिटिव हट के 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो मिथाइल जो है आपका फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, तो CH3 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, ये मिथाइल काय में कन्वर्ट हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इनटू फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि किसके कारण, इसके कारण सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसने देखा कार्बोकैटायन है ना, इस पर अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए उसको, तो यहाँ पे ये बन के CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, मिथाइल फ्री रेडिकल्स। व्हाट इज दिस कॉल्ड, दिस कॉल्ड मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है। अभी मिथाइल फ्री रेडिकल, फिर उसको भी नया एक, उसको फ्री रेडिकल चाहिए, है ना। तो फिर क्या करेगा, जो सेकंड वाला जो सेकंड मोल हमने लिया था उससे भी इसी तरीके से वो होगा, उससे भी फ्री रेडिकल बनेगा मिथाइल फ्री, सेकंड मोल से 2 लिए थे ना, 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो दूसरे वाले से भी फ्री मिलेगा, CH3 फ्री रेडिकल मिलेगा। ये दोनों जब कंबाइन होंगे, दिस बोथ कंबाइंस टू गिव एल्केन, तो क्या देंगे हमें, CH3 यानी C2H6 में इथेन देंगे। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ इथेन होता है, और जो सोडियम है वो हैलाइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम हैलाइड बना देता है। इस तरह से हमें अगर हम सेम यूनिट्स लेंगे तो ज़्यादा इजी होता है हमें एल्केन बनना। अगर हम डिफरेंट यूनिट्स लेंगे एल्काइल हैलाइड में, तो फिर क्या होगा, एक मिक्सचर बनेगा, है ना, that would not be useful, है ना, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेन। तो ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, इसलिए हमें एक सिमिलरिटी लेते हैं। जैसे मीथेन है तो मीथेन के 2 मोल्स लेंगे, है ना, इथेन है तो इथेन के लेंगे, इस तरह से, ताकि हमें प्योर चीज़ मिले, मिक्सचर ना मिले। स्टूडेंट्स देखोगे, इवन नंबर ऑफ जब हम कार्बन ले रहे हैं, ट्वाइस एल्काइल हैलाइड के 2 यूनिट लिए, तो हमें क्या मिलती है, एल्केन मिल रहा है ना, उसमें कोई मिक्सचर नहीं मिल पा रहा है ना। सोडियम लिया, सॉल्वेंट ड्राई ईथर लिया,
डाई ईथर का फॉर्मूला होता है C2H5O C2H5, है ना, डाई इथाइल ईथर। तो जब हम ये सब लेंगे 2 यूनिट्स लेंगे तो हमें प्योर चीज़ मिल रही है, एल्केन एल्केन मिलेगी, मिक्सचर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इवन कार्बन्स गिव अ गुड यील्ड। लेकिन जब ऑड नंबर्स ऑफ कार्बन लेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ऑड नंबर्स लिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या करा, ऑड नंबर्स ऐसे लिया कि ये कितना, एक कार्बन हो गया ना इसमें, और ये 2 एक, तो कितने हुए, 1 + 2 = 3 कार्बन्स, इसका एक कार्बन और ये 2 कार्बन, तो 3 हो गए ना टोटल, 3 कार्बन्स। तो ये ऑड हो गया, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स में 3 प्रोडक्ट मिलेंगे हमें, क्योंकि देखो आप डिफरेंट लिए हुए, डिफरेंट यूनिट्स लिए हुए, एक में मिथाइल ब्रोमाइड लिया है ना, ब्रोमोमीथेन, और दूसरे में ब्रोमो इथेन लिया, ब्रोमोमीथेन और ब्रोमो इथेन लिया। तो इसमें वही करा हमने, 2 यूनिट्स ली, ये भी 2 यूनिट्स है, 1 + 1 प्लस, यहाँ पे ये है कि ये डिफरेंट यूनिट्स है, सेम यूनिट्स नहीं है ना, मतलब ये दोनों इथाइल इथाइल नहीं है, दोनों मिथाइल मिथाइल नहीं है, डिफरेंट है। और 2 यूनिट्स का सोडियम भी लेंगे, लेना 2 यूनिट्स है, तो इसमें मिक्सचर बनेगा। देखो पहले कंडीशन में क्या बना, CH3 और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दिस एंड दिस जॉइंट्स, है ना, मिल कर ये बन गया। तो क्या बना, मैथ एथ प्रॉप, तो प्रोपेन बन गया, नहीं है प्रोपेन, ठीक है, मैथ एथ प्रोपेन बना, और ट्वाइस NaBr। अब सेकंड में क्या होता है, मिथाइल ब्रोमाइड, और साथ में ये दोनों भी जुड़ सकते हैं, सिमिलर यूनिट्स, देखो सिमिलर ये और ये, क्योंकि ऐसे ऐसे सॉल्यूशन में बहुत सारे ब्रोमोमीथेन होंगे, ब्रोमोमीथेन बहुत सारे होंगे, ब्रोमो इथेन भी बहुत सारे होंगे, तो ये आपस में भी जुड़ सकते हैं सॉल्यूशन में। तो जब दोनों जुड़ेंगे तो ये बन जाएगा इथेन, है ना, इथेन मिल गया हमें, मैथ एथ इथेन भी मिल गया, और बाकी तो 2 NaBr। अब आगे देखो, अब क्या होगा कि अब सॉल्यूशन में ब्रोमो इथेन भी होगा, तो ये बहुत सारे होंगे, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ब्रोमो इथेन। तो दोनों मिल करके हमें क्या दे रहे हैं, मतलब ये दोनों जुड़ेंगे ना, ब्रोमीन छोड़ के, केवल ये वाला पार्ट जुड़ेगा, इसका जो इथाइल वाला पार्ट जुड़ेगा, इथाइल पार्ट और ये वाला इथाइल पार्ट, ठीक है ना। ये दोनों इथाइल इथाइल मिल करके क्या देंगे हमें, मैथ प्रॉप ब्यूटेन देंगे। तो ब्यूटेन भी मिल जाएगा, मिल गया ना, एल्केन्स मिल रहा है। तो इसमें 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन हो गया, मिथाइल मिथाइल जुड़ गया। इस तरह से यहाँ पे क्या था, 2 कार्बन मैथ इथेन मिल गया, और यहाँ पे क्या मिला था, मिक्सचर था, तो 2 और 1 3 था ना, मैथ प्रॉप, तो प्रोपेन मिल गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जब ऑड नंबर्स के लेते हैं तो इतने सारे प्रोडक्ट, ये सारे मिल गए हमें, प्रोपेन भी मिल रहा है, इथेन भी मिल रहा है, ब्यूटेन मिल रहा है। ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स के केस में ऐसे मिलता है हमें। तो ये वुड्स रिएक्शन में ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिक्स प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और हमें चाहिए प्योर प्रोडक्ट, है ना। तो वुड्स रिएक्शन इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स, ओनली सुटेबल फॉर द इवन नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए बढ़िया है ना। साइड प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं ना बहुत सारे, हमें चाहिए प्रोपेन और उसने इथेन भी दे दिया, ब्यूटेन भी दे दिया, इस तरह से हमें नहीं चाहिए। तो ये इवन नंबर ऑफ कार्बन्स जो है बिल्कुल सेम देगा, क्योंकि सेम यूनिट्स रहती है, मिक्सचर तो नहीं, डिफरेंट यूनिट्स नहीं है ना, जैसे यहाँ थे डिफरेंट यूनिट्स, तो सेम है, तो इसने एल्केन दे दिया। इस तरीके से ये इवन और ऑड का भी आपको समझ में आ गया होगा, होप स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं अब यार। तो मैकेनिज्म में क्या है स्टूडेंट्स, ये हमने जो सोडियम लिया था, सोडियम विच इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, तो ये सोडियम क्या करेगा, वीक एसिड तो है ही, तो सोडियम प्लस और इलेक्ट्रॉन में ये आपका एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, सोडियम प्लस बन जाएगा, ठीक है। उधर दूसरी हमने एल्काइल हैलाइड जो लिया था, एल्काइल हैलाइड में क्या क्या करेंगे इसका, क्योंकि ये हेलो क्या है, ये मिथाइल है, यानी CH3 है, तो CH3 और प्लस दिस इज हैलोजन। तो अगर हम ये देखें तो कार्बन है, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हैलोजन, सॉरी हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, हैलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये क्या करेगा, इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर दो, ये दोनों को इधर शिफ्ट कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो पेयर्ड बना कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाया हुआ है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो हैलोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, यानी ये बन जाएगा कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बन गया है। देखो अब आगे क्या होता है इसमें कि जैसे आपका ये कार्बोकैटायन बनेगा, है ना, तो ये आपका
जो इसके कितने वो हैं इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो कार्बन पे कार्बन का अगर हाइब्रिड स्टेट में देखें तो हाइब्रिड स्टेट में ये होती है उसकी पोजीशन कि इसमें आपका 1 2 3, अभी CH3 की बात हो रही है तो इसमें हाइड्रोजन के साथ इसने एक बॉन्ड बना दिया ना, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना दिया इसने, तो ये पेयर अप हो गया। इसकी sp3 करके होता है ये, फिर ये भी पेयर्ड अप हो गया है ना, उल्टे में होता है कोई बात नहीं, ऐसे बना लो, ये भी पेयर्ड अप हो गया, फिर ये sp3 तीसरा भी पेयर्ड हो गया, 3 हाइड्रोजन। ये कार्बन है ना पूरा, ये दिस इज कार्बन। तो कार्बन ने हाइड्रोजन के 3 हाइड्रोजन लिए, तो मिथाइल जो बन रहा है CH3 जो है, तो इसके भी 2 हो गए, इसमें भी 2 हो गए, इस ऑर्बिटल के भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। तो कितने थे, 6 ही थे ना, 2 2 4 2 6। अभी लास्ट में भी ब्लैंक है, ये एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसमें अब इसके जो ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन था कार्बन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन और अपना इलेक्ट्रॉन हेलोजन दोनों कहाँ किधर हो गए शिफ्ट, दो हेलोजन की तरफ हो गया। तो हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये देखो हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया ही नहीं आया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक हेलोजन की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी चला गया एक, है ना, हेलोजन ले गया उसे खींच करके। तो अभी जो है इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, अब इसको कौन फुलफिल करेगा, इधर से जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है ये इसके अंदर चल जाएगा। अभी तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, अभी 7वां इसके अंदर एंट्री होगा, तो 7वें में क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 3, अब ये बन जाएगा आपका इस तरह से, हाइड्रोजन के साथ बनी रखा है इसमें बॉन्ड, एक यहाँ भी बन गया, एक यहाँ भी बन गया, है ना। तो 6 हो गए, और 7वां जो इलेक्ट्रॉन ये बताया मैंने ये वाला, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ये 7वां इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होता है मिथाइल में, तो ये आपका फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 फ्री रेडिकल। एक तो पॉजिटिव चार्ज हट गया उसका कार्बोकैटायन का, और ये फ्री रेडिकल बन जाता है, मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है ना। क्योंकि दिस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। तो ये इलेक्ट्रॉन किसको करता है अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को अट्रैक्ट करता है ना, अट्रैक्ट करके यहाँ पे एक ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल इसमें आ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज हट जाता है, और CH3 फ्री रेडिकल बन जाता है। इस तरह से मिथाइल फ्री रेडिकल का कन्वर्जन हो गया, है ना। और इसी तरीके से आगे भी होगा, है ना, इस तरह से भी आगे दूसरा भी, और बहुत सारे मिथाइल फ्री रेडिकल होंगे तो एक दूसरा भी बन जाएगा इस तरह से, CH3 फ्री रेडिकल फिर बन जाएगा, और ये दोनों ज्वाइन होकर के क्या बनाएगा, C2H6 बन जाएगा, यानी इथेन बन जाएगा। इथेन जो कि वुड्स रिएक्शन में हमें चाहिए था, इस तरह से हमें मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें इथेन मिल जाता है ना। और ये क्योंकि सिंगल यूनिट थी, दिस वन इज अ सिंगल यूनिट, और ये दिस वन इज ऑल्सो सिंगल यूनिट, तो दोनों सिंगल यूनिट जुड़ करके एक बड़ी यूनिट बन गई, एक बड़ी यूनिट बनती है, यानी बड़ी यूनिट जो बनी है इसको बोलते हैं डायमराइजेशन, दिस कॉल्ड ये डायमर बन गया ना। अब प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डायमराइजेशन, ये डायमर बन गया, इस तरह से ये डायमर बन जाता है। जब छोटी छोटी यूनिट दो जुड़ करके एक बड़ी यूनिट देती है तो उसको बोलते हैं डायमर, तो डायमर भी बन जाता है ना। तो इसमें फ़ायदा होता है, जो सिंगल हम सेम यूनिट्स जब लेते हैं तो हमें प्योर चीज़ मिल रही है, जैसे एल्केन मिल गया हमें, लेकिन अगर हम उसमें मिक्स यूनिट्स लेंगे, इथेन लेंगे और मीथेन लेंगे ऐसे मिक्स, तो वो डिफरेंट यूनिट्स देगा, 2 में तो 3 देगा ना। इवन कौन सा प्रोडक्ट है, ऑड में 3 प्रोडक्ट देगा, तो इस तरीके फिर सेपरेशन करना भी मुश्किल होगा, सेपरेशन और मिक्सचर जब होगा और डिफ़िकल्ट पड़ेगा, तो यूज़फुल नहीं होगा फिर इसके थ्रू प्रोडक्शन ऑफ एल्केन का, वुड्स रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्शन हो रहा है, दैट वुड नॉट बी यूज़फुल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सिंगल यूनिट, सेम यूनिट्स है, सिमिलर यूनिट्स मिले ले, और उसको जो है हम रिएक्शन कराएं, ठीक है ना। जैसे डायमर बन रहा है सिमिलर यूनिट्स में, इस तरह से फ़ायदा होता है। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स वुड्स रिएक्शन में। होप स्टूडेंट्स, आई थिंक यू वुड हैव अंडरस्टूड इट क्लियरली, इसमें सब कुछ समझाया गया है ना, किस तरह से मैकेनिज्म भी, ये सब कुछ आ गया, मैकेनिज्म पूरा आ गया। कोई चीज़ ऐसे आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनीथिंग लेफ्ट टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। इस तरह से इसमें सारा ऑर्बिटल के रूप में भी आपको समझाया था किस तरह से कार्बोकैटायन बनता है, फिर एक वैकेंट ऑर्बिटल रहता है, इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होता है, 7 बनते हैं, तो 7th वाले में ये चेंज होता है, मिथाइल फ्री रेडिकल ना, मिथाइल फ्री रेडिकल में चेंज हुआ, फिर ऐसे दूसरा भी मिथाइल फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इथेन बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट होता है प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में वुड्स रिएक्शन।